सेवा जोहार साथियों, मैं हूं रामराज सिंह बरकड़े और आप देख रहे हो गोंडवाना हीरो यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आपका साथ देना कोई छोड़ दे, जिंदगी भर आप जिन लोगों के लिए संघर्ष किए, जिनके हक के लिए, हक अधिकार के लिए आपने लड़ाई लड़ी, अगर वही लोग आपका साथ देना बंद कर दे तो आपको कैसा लगेगा। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ आदिवासी समाज के क्रांतिकारियों के बारे में जो काफ़ी तकलीफ में हैं और हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो उनके लिए रत्ती भर भी चिंता जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कुछ हमारे समाज के क्रांतिकारी जेल में हैं और कुछ क्रांतिकारी वेल में हैं। फेसबुक तो हर कोई चलाता होगा, फेसबुक के माध्यम से ही पता चलता है। आजकल सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जो छोटी सी चिंगारी को बड़ी आग बना देती है और देश भर में कोई भाई के ऊपर क्या बीत रहा है ये हर किसी को पता चल जाता है। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे उन्हीं गिनी चुने क्रांतिकारियों के बारे में जो आदिवासियों के हक अधिकार के लिए हर समय मोहरा बनकर सेनापति के तरह सामने डटे रहते हैं। वही कुछ सेनापति आज परेशानी में हैं, लेकिन हम लोग उनके लिए चिंता जाहिर नहीं कर रहे हैं। साथियों, अगर एक दिन परिवार से दूर रखकर किसी पिंजड़े में अगर हमें बंद कर दिया जाए तो हमारे दिल में क्या बीतेगा। और उन क्रांतिकारियों को तो लगभग 2-2 महीने का टाइम जेल में कट गया। जेल मैं भी गया हूँ साथियों, इसलिए मुझे ये व्यथा रही नहीं जाती। मैं बड़ा देव जी से कामना करता हूँ कि मुझे दोबारा जेल में ना जाना पड़े। जेल ऐसी चीज है साथियों, घुट घुट के जीना पड़ता है वहाँ। लोग कहते हैं कि जेल क्या है यार, आदमी ही नहीं रहते हैं, लेकिन जब जेल में जाओगे तब समझ में आएगा, परिवार से दूर हो जाओगे तब समझ में आएगा। अगर आपके आगे पीछे कोई नहीं है तब तो अच्छी बात है, आप जेल में रह लोगे। अगर आपके आगे पीछे आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके माता पिता हैं, आपके परिवार हैं, आपको रात दिन चिंता सताएगी साथियों और आप घुट घुट करके जियोगे। मैं 7 दिन जेल में रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मैं जेल में ही पागल हो जाऊंगा। साथियों, अपने हक अधिकार यही जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए मैं जेल गया था। साथियों, आज मैं बात करूंगा रामदेव काकोड़िया भाई के बारे में। रामदेव काकोड़िया किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो भाई खाते गांव देवास एरिया में उसका दबदबा बोलबाला है। वो जैस संगठन से ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन उसी के संगठन के लोग आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है उसके लिए। फेसबुक में उसके बीबी और छोटा सा बच्चा था, उसका छोटा सा बच्चा है बेचारा बोल रहा था कि मम्मी भी रोती है और मैं भी रोता हूँ। उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। फेसबुक में अगर रामदेव काकोड़िया भाई एक पोस्ट डाल दे, उसमें तुम संघर्ष करो दादा, हम तुम्हारे साथ हैं। जब बेचारे को संकट पड़ गया तब साथ देने वाले कहाँ गए। अभी उसको दुख पड़ा है, अभी तकलीफ हुई है उसे। अगर अभी साथ दोगे तब तो पता चलेगा ना कि आप सच में साथ देने वाले हो। 50 दिन हो गए, लेकिन कोई ऐसा आदिवासी नेता नहीं है जो रामदेव काकोड़िया के लिए आवाज उठाया हो। एक है डॉक्टर आनंद राय जी, उनने भरसक हर बार सोशल मीडिया के माध्यम से इन क्रांतिकारियों का कुछ न कुछ जिक्र वो करते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जयस का संरक्षक हीरालाल अलावा जी आज दिन तक ना टीका की ना टिप्पणी की। कैसे नेता हो यार, तुम्हारे संगठन का दल बल है, वो युवा नेता है, वो क्यों उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हो। लेकिन थोड़ा सा दिल में दिक्कत ये भी होता है भाई, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जैस, ये 2 संगठन ऐसे हैं जो हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जैस का दबदबा तो भी मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो पूरे भारत में धीरे धीरे फैल चुकी है। ऐसे संगठन का दामन पकड़ो ना भाई, जो हर वक्त आपके आगे पीछे खड़ा रहे। आपको तकलीफ हुए, आपको अगर तकलीफ पड़े तो हम अपनी तकलीफ समझकर आपके साथ रहें। ऐसे पार्टियों का दामन थामो ना। राधे श्याम काकोड़िया जी ने
मानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो कांड किया था ना, वैसा कांड आज दिन तक किसी ने नहीं किया। राधे श्याम काकोड़िया शेर है शेर, और वो बंदा जेल से छूटकर घूम रहा है। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ताकत है साथियों। लुंचे पुंचे पार्टियों का दामन थामोगे जैसे ना, तो जेल में सड़ोगे भाई। जिसका जड़ नहीं है मजबूत, उसके डाल में चढ़ के कूदोगे तो पेड़ तो गिरेगा ना। पेड़ खुद संभल नहीं रहा है और उसके डाल में कूदने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे क्रांतिकारियों को मैं सजग भी करूंगा कि भरसक हो सके तो आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दामन थामिए। हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में अभी ऐसे ऐसे लीडर हैं जो भरसक अपने पदाधिकारियों का समर्थन बखूबी रूप से निभाते हैं। हमारे संगठन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भी काफी फूट देखने को मिलती है, लेकिन जहां पे संकट अगर अपने पदाधिकारियों पे आता है तो हम पीछे नहीं रहते। आप छोटे मोटे दल कोई छोटा मोटा दल तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर मानसिकता जो है ना, वो गोंड भील भिलाला कुरकुरा वाला है। ये अपना काम निकालने के लिए संगठन बना है, ये कोई ऐतिहासिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बना है। तब तो जैस के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर हम लोगों के लिए वो क्या खाक कूदेंगे। इनने आज दिन तक गोंडवाना लैंड का नाम नहीं लिया, खाली भील प्रदेश। अरे गोंड लोगों, तुम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को ज्वाइन करो। मैं तो सीधा बोलूंगा, सिर्फ गोंड ही अगर चाह ले तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मजबूत कर सकता है। लेकिन गोंड का मन जतर कतर, पुरानी कहावत है, एक हमारे देहात में ज्यादा प्रचलित है, गोंड का मन जतर कतर। गोंड भाइयों, आप लोगों के मन में क्या विचार रहता है कि आप कभी इस संगठन में कभी उस संगठन में कूदते रहते हो। जब संकट पड़ेगा गुहार लगाओगे। लेकिन साथियों, सभी शिकवा गिला भुलाकर हम अपने क्रांतिकारियों का साथ दें। दुख हर किसी के साथ आता है और जाता है, सुख हर बार नहीं रहता। तो साथियों, आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि भरसक हो सके तो आप भाई रामदेव काकोड़िया के साथ तन मन और धन से उसका सपोर्ट करो, उसे बाहर निकालो। हम तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं साथियों, तन है मन है, पर हम लोग के पास अभी धन नहीं है। जिस दिन धन अगर आप लोगों की कृपा से हो जाएगा ना साथियों, तो हम वो काम करेंगे जो आज दिन तक किसी ने नहीं किया है। गोंडवाना के वास्ते मर मिटने को तैयार हैं हम। गोंडवाना का एक एक खून हमारे रग रग में दौड़ रहा है। कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, ऐसा जिगरा है मेरे अंदर साथियों। लेकिन क्या करें, कुछ आर्थिक मजबूरियां हैं हमारे पास, जिससे हम कुछ कह नहीं सकते साथियों। आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे साथियों, आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम आप लोगों के काम ना आए। सबका दिन आता है साथियों, एक दिन, राजा हो या रंक, सबका दिन आता है साथियों। अपने आदिवासी समाज के क्रांतिकारी शुभचिंतकों का भरपूर सपोर्ट कीजिए। हम लोगों के लिए गैर लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। सिर्फ आदिवासी का दर्द आदिवासी ही जानता है, लेकिन आदिवासी ही आदिवासी को तोड़ रहा है। बात ये भी है, हमें अपने दिल में ये ख्वाब रखना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी और मुगलों को, अंग्रेजों को जिस प्रकार से छठी का दूध याद दिलाया, उस प्रकार से हम भी उनको छठी का दूध याद दिलाएं। अपने विरोधियों को, चाहे हमारे कौम का ही क्यों ना हो, उसे हम बर्बाद कर दें। चाहे वो हमारे कौम का ही क्यों ना हो, उसे बकसा नहीं जाना चाहिए। साथियों, मैं यही कहूँगा कि हमारे जो क्रांतिकारी जेल में हैं, उन्हें आंदोलन करके छुड़ाने का भरसक प्रयास करें। 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, जितना भी हो सके हम ऐसे क्रांतिकारियों का सपोर्ट करें जो हम लोगों के लिए रात दिन लड़ाइयाँ लड़ते हैं। क्या कमी है रामदेव को? उसके पास जमीन है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, ऐसे बैठ के खा सकता है ना अपनी कमाई। फिर जेल जाने की क्या जरूरत है? क्या उसका निजी मामला है?
अपने निजी मामला के चक्कर में थोड़ी ना गया है। बेचारों को कोई शौक थोड़ी है जेल में रहने का, परिवार छोड़कर। हम सबके लिए वो लड़ रहा है बंदा। तो साथियों, आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि भाई रामदेव काकोड़िया, राधे श्याम काकोड़िया और तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं, उन लोगों का हमें भरसक सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल साथ दें, तन मन और धन से। उनके परिवार के साथ जो सपोर्ट बने उन्हें बनाएं अगर वो जेल में है तो, और जेल के लिए उनके बेल वगैरह के लिए व्यवस्था करें ताकि वो टूटने ना पाए। एक बार क्रांतिकारी अगर टूट गया तो दूसरे बार आप कुछ भी कहोगे आपके लिए नहीं लड़ेगा, खुद के लिए लड़ेगा बस। ये हमारे साथ हुआ है और मैं इस व्यथा को जानता हूँ। साथियों, इसी के साथ जय सेवा। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, शेयर कर और कमेंट करके आवाज़ उठाइए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो अगर बनाऊं तो आपके पास पहुंचे। साथियों, इसी के साथ जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना, जय जोहार।